बाहर है, लेकिन शास्त्रों में आचार्यों ने जो वर्णन किया है वो मोह और योग के आधार से किया है कि भाई दर्शन मोह का उदय जीव के है, इसका मतलब ये पहले गुणस्थान वाला है। मिथ्यात्व का उदय है, ये मोह का योग हो गया। इसी तरह से दर्शन मोह के दूसरे भी भेद है, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मोहनी। तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय है तो ये मोह का योग है, तो ख्याल में आती है कि इसके तीसरा गुणस्थान होगा। इसी तरह से सामने भी रख सकते हैं। इसी तरह से सम्यक्त प्रकृति है, दर्शन मोहनी का तीसरा भेद, सम्यक्त मोहनी भी कहते हैं उसको। उसके उदयजन्य अवस्था चौथे गुणस्थान में चलमल दोष रूप स्थिति होती है। इसी तरह से अप्रत्याख्यानावरण का उदय, प्रत्याख्यानावरण का उदय, इनका योग, इनका सद्भाव, इनका असद्भाव, संज्वलन का सद्भाव, संज्वलन का असद्भाव, इनसे जो अवस्थाएं जीव की दिखाई देती है उसे हम कहेंगे गुणस्थान। अवस्था है जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की, और उसमें जो निमित्त बन रहा है वो दर्शन मोह और चारित्र मोह निमित्त बन रहा है। ठीक है, माने उस मोह में निमित्त कौन है? श्रद्धा और चारित्र गुण निमित्त है। श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्था है और निमित्त मोह और योग है। ऐसा से ज्यादा और कोई बात, मतलब इस प्रकरण से सिर्फ इतना सा अपन समझ सकते हैं कि गुणस्थानों के बढ़ने में किसी और चीज का योगदान नहीं है, इतनी बात समझ सकते हैं। ज्ञान का योगदान नहीं है, बाहरी चारित्र का योगदान नहीं है, ज्यादा बाहर में पढ़ने लिखने से गुणस्थान बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? इतना ही गुणस्थान के संदर्भ में विशेष बात है। अपन आगे बढ़ते हैं। अपन जो अपना जो प्रकरण चल रहा था कर्म के संदर्भ में, उस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं, जिससे अपन कोशिश करेंगे कि अपने पास में जो कुछ एक पीरियड बचे हैं उनमें अपन इन चर्चाओं को पूरा कर दें। क्योंकि आज संडे है, कल मंडे और फिर ट्यूसडे। आज संडे के 2 सेशन हो रहे हैं अभी अपने पास में, एक मंडे और एक ट्यूसडे में, तो 4 सेशन है अभी अपने पास में। और मंडे ट्यूसडे 1.5 घंटे के हैं, ये भी है अपने पास में प्लस पॉइंट। तो अपन कोशिश ये करते हैं कि ट्यूसडे का जो डिसाइड कर रहे हैं, जो माइंड सेट किया है अभी बैठ करके, उसमें अपन चर्चा करेंगे सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, वेद विज्ञान, है ना, और अतीन्द्रिय आनंद, वो कैसे प्रकट किया जाए। मिस नहीं करना, सबसे महान वो मिस हो जाएगा। ट्यूसडे नाइट को कोई नहीं आएगा, टाइम से आना 1.5 घंटे के बाद बहुत उपयोग है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले के पीरियड आप लोग कुछ भी लोग करते हैं, विलास में नहीं आया तो अपन उससे पहले वाले जो अपने पीरियड हैं उनमें अपन अपने वही जो करंट टॉपिक जो अपना चल रहा था तत्वार सूत्र 6वें अध्याय के संदर्भ से, माने कल तक हमने कर्म बंध के कारणों की चर्चा की। उसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और दर्शन मोहनीय, इन कर्म के आश्रव के कारण कल तक हमने देखे थे। आज चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण। चारित्र मोहनीय कर्म जानते हैं आप क्या चीज है? चारित्र मोहनीय कर्म है कषायें, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुगत। कुछ लोग आज जो कल नहीं आए थे उनके लिए दर्शन मोहनी को 1 मिनट से। हाँ, आप भी नहीं थे शायद। नहीं, मैं तो था। कुछ लोग आज नहीं आए, फिजिकली तो थे। चलिए कोई बात नहीं, वो नहीं दिख रहे मेरे को प्रभावेन। वो लोग वो कुछ 1 मिनट के लिए काम करने को। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी उपस्थिति है। मतलब वो लोग आ रहे हैं तो भी। चलिए, मोहनीय कर्म के बंधन का और आश्रम का क्या? आश्रम एक्चुअल में क्या है? कोई भी कर्म का उदय आने के पहले बंधन होता है। देखिए डिफरेंट चीजें हैं। एक चीज है उदय, जिससे हमारे सुख दुख का संबंध सा दिखाई देता है। दूसरी चीज है
बंधन, और तीसरी चीज ये बंधन का कारण। इसको इधर से भी लगा सकते हैं। बंध के जो कारण है या आश्रम के जो कारण है, उन कारणों से कर्म आए, फर्स्ट चीज। तो कर्मों का आना, तो वहीं यदि हम रोक लगा देंगे तो फिर बंधेंगे ही नहीं, और जब बंधेंगे भी नहीं तो उदय में भी नहीं आएंगे। तो उदय से तो ये जीव घबराता है, लेकिन बंध और आश्रम की ओर ध्यान नहीं देता, तो सब गड़बड़ हो जाती है। फल भोगता है तब तो रोता है, और हम कहते हैं कि तो फल भोगने के पहले कर्म बांधते समय यदि सावधान रहे तो फल भोगने के समय रोने का अवसर क्यों पड़ेगा, ऐसा काम ही क्यों आएगा। इसलिए उदय की तरफ नहीं देखना। उदय सुख दुख में निमित्त बनता है, बंध उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा बंध होगा वैसा ही उदय में आएगा। या ऐसा कह सकते हैं जो उदय आ रहा है वो बंध के अनुसार आ रहा है, और जो बंधा है वो हमारे परिणामों के अनुसार बंधा है। सो जैसा हमारे परिणाम होते हैं उन परिणामों के अनुसार कर्म बंधते हैं। जब वे कर्म बंधते हैं उसके कुछ काल बाद में वे कर्म उदय में आते हैं, फल देते हैं। जब वे कर्म फल देते हैं तो उस फल में हम वापस राग द्वेष करते हैं, जुड़ान करते हैं, और फिर नवीन कर्म का बंधन होता है। इस तरह से साइकिल चलती रहती है। संसार दशा जो है ना, ये कैसे चल रही है, ये सर्कल चल रहा है इस तरह का। इस जीव के परिणाम राग द्वेष विचार, मन में चलने वाले संकल्प विकल्प, जो भी हमारे भाव होते हैं, विचार होते हैं, उन भावों से विचारों से नए कर्मों का आश्रय हुआ, आकर के बंध गए, उसे हम बंध कहेंगे। कर्म बंधने के बाद में एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में उदय में आएंगे, माने उनका एक अबाधा काल होता है। जितने समय तक वे कर्म फल नहीं देते उसे अबाधा काल कहते हैं। अबाधा, बाधा नहीं देना, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक का काल अबाधा काल है। अबाधा काल पूरा करने के पश्चात, देखिए इसमें सब कर्मों के अबाधा काल लिखे हैं। आपके पास जो पेपर है ना, इस पेपर में सब कर्मों के स्थिति भी लिखी है और अबाधा काल भी लिखा है। आप नीचे से देखिए, सबसे लास्ट ब्लॉक जो है नीचे बना हुआ, उसमें तो कषायों की चर्चा की है, और उससे जस्ट ऊपर यदि आप देखेंगे तो आपको वहां दिखाई देगा स्थिति और अबाधा काल दिख रहा है। स्थिति क्या चीज होती है और अबाधा काल क्या होता है। स्थिति तो कहते हैं टोटल टाइम पीरियड को। कोई भी कर्म बंधा है, कितने टाइम पीरियड के लिए बंधा है, वो कहलाएगी स्थिति। जैसे मान लीजिए पहले ज्ञानावरणी कर्म वाला ब्लॉक देखें अपन, तो ज्ञानावरणी कर्म की स्थिति बतलाई है इन्होंने, जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। किसमें? दर्शन एक ज्ञानावरणी की बात कर रहा हूं मैं। सब अलग अलग है, सब कर्मों की स्थिति अलग अलग है, सब कर्मों का अबाधा काल अलग अलग है। स्थिति मतलब किसी व्यक्ति ने ज्ञान की विराधना की, ज्ञानियों की विराधना की, या ज्ञान स्वभाव की विराधना की, तो ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा है। अब ये ज्ञानावरणी कर्म कितने समय के लिए बंध सकता है, तो मैक्सिमम कहा है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ये सागरोपम क्या चीज है? सागर, कोड़ा कोड़ी इन द सेंस 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करना, और उसको 30 से गुना करना। समझ में नहीं आता नहीं, सच में शब्द पुराने हैं ना। एक बार ऐसा ही हुआ, हम सम्मित शिखर जी से उतरे, और उतरने के बाद में एक जो हमारे साथ गए थे, उन्होंने कहा पंडित जी यार एक बात समझ में नहीं आई, अपने जितने मुनिराज हुए हैं, जितने मुनिराज यहां से मोक्ष गए हैं, सब कोड़ी कोड़ी थे क्या? कुष्ठ रोग कोड़ी कोड़ी थे क्या सारे के सारे? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि आपने अभी तो वर्ग चढ़ा रहे थे, इतने कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, इतने कोड़ी मुनि मोक्ष गए। पर्वत पर जब भी अपन जाकर के, जहां भी जिस चौक पर जाकर के आगे चढ़ाते हैं, यहां से इतने कोड़ी कोड़ी मुनि मोक्ष गए, इतने कोड़ी मुनि मोक्ष गए। कोड़ी मीन्स करोड़। हाँ हाँ हाँ, मतलब सागर की चर्चा है तो करें उस बात को। देखिए खैर, इतने कोड़ा कोड़ी सागरोपम,
कोड़ा कोड़ी तो समझ में आ गया। अब उसको 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना किया तो 1 कोड़ा कोड़ी, अब उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 कोड़ा कोड़ी। लेकिन इतने वर्ष नहीं। आपका प्रश्न था कि ज्ञानावरणीय 3 प्रकार से होते हैं, ज्ञान की विराधना हुई है, ज्ञानी की विराधना हुई है और ज्ञान स्वभाव की। तो अभी तो हम मिथ्या दृष्टि में भी स्वाध्याय कर रहे हैं आपके साथ, तो अभी भी बंद ज्ञानावरणी का ही हो रहा है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से तो हम अभी उसके तो हो रहा है ना। तो ये कल तो हमने ये बात कही थी कि 8 कर्मों में से आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का बंध कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसलिए अब ये जो पॉइंट जो मैंने अभी जो कहा ना ज्ञानावरणी, ये सब पर लगा सकते हैं शांति भाई। इसको यदि आध्यात्मिक विवेचना के तहत यदि अपन बात करें तो ज्ञानावरणी कर्म के बंधन के कारण, एक तो वे देखे थे अपन ने, कौन से कारण देखे थे? जिनवाणी की विराधना हो गई, हमने ज्ञानियों का अपमान कर दिया, या समझिए आप तत्प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य, अंतराया, आसादन, उपघात, जो 5-7 जो अपन ने कारण देखे थे, हमने छिपा लिया, किसी को बताया नहीं, गुरु का नाम छिपा लिया, इस तरह की जो बातें देखी थी, झूठे मुंह पड़ रहे हैं से ज्ञानावरणी कर्म। ये तो स्थूल बातें है, लेकिन सूक्ष्मता में अब क्योंकि ये काम तो सदा काल नहीं होते, हमेशा दूसरों की निंदा थोड़ी ना करते, हमेशा शास्त्र का वर्णवाद थोड़ी ना कर रहे हैं। जिनवाणी को हर समय हम किसी ज्ञानी व्यक्ति की निंदा थोड़ी ना करते रहते, तो फिर ज्ञानावरणी कर्म तो हर समय बन रहा है ना। ये कैसे हो रहा है? ज्ञानावरणी कर्म तो 24 आवर्स बन रहा है। दर्शनावरणी भी, वेदनी भी, मोहनी भी, अंतराय भी, नाम भी, गोत्र भी, ये कर्म 24 घंटे बन रहे हैं। तो कैसे कि ज्ञान की विराधना से ज्ञानावरणी बनता है, ज्ञान स्वभाव की विराधना निरंतर चल रही है, इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का बंधन निरंतर चल रहा है। निरंतर चल रही, विराधना, विराधना अपोजिट है विराधना, that's what I mean to say। Yeah. वो निरंतर चल रही है। हाँ, अभी भी इस सेकंड भी चल रही है, अबुद्धिपूर्वक चल रही है, बिना विचार के चल रही है। ओह अच्छा, अपने को मालूम नहीं है, हाँ। पर चल रही है सब कॉन्शियस माइंड में। हाँ, वो बात अंदर में वो चीज जो है ना, वो बराबर धारा प्रवाह रूप से, अरे अपने स्वभाव की खबर नहीं है, अपनी आत्मा को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है। जैसे देखिए अभी अपन जो ये चर्चा करने वाले हैं चारित्र मोहनी के बारे में, कि चारित्र मोहनी के आश्रव का क्या कारण है, तो ये कहते हैं कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणामों से चारित्र मोहनी कर्म का आश्रव होता है। माने चारित्र मोहनी कर्म कैसे बंधता है? तो कषायों से, क्रोधादि कषायों से। अब ये क्रोधादि कषाय हर समय तो गुस्सा करते हुए दिखते नहीं है हम। बोलो अभी आपके कौन सी कषाय हो रही है? गुस्सा कर रहे हैं क्या अभी आप? अभिमान कर रहे हैं और मायाचार दिख रहा है, छल कपट और लोभ, तो कषाय अभी तो वितरागी भगवान हो गए सब। माने स्थूल नहीं है जी, स्थूल कषाय दिखाई देने लायक नहीं है, लेकिन आगम ये कह रहा है कि आपके अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है अभी। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संयोग चारों ही हैं, सबके सारी के सारी कषाएं वर्तमान में मौजूद हैं। साहब ऐसी तीव्रता, अरे बहुत तेज गुस्सा आए, आग लगा देवे, मारे पीटे, उसका नाम अनंतानुबंधी नहीं है। आपको अनंतानुबंधी का क्या मतलब लगता है? बोलो। मुझे तो वही लगता है। बहुत सच में एक बार गहराई से देखें आप, अनंतानुबंधी का मतलब क्या है? हमें ऐसे लगता है कि भाई 4 प्रकार की कषाएं हैं, क्रोध मान माया लोग तो उनके भेद हैं, मूल में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये 4 प्रकार की कषाएं हैं ना। इसमें दिया है देखिए नीचे, फर्स्ट कॉलम में ही सबसे नीचे कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। मिल गए सभी को 4 शब्द। अब इन चारों का डिस्क्रिप्शन आगे है इन्हीं लास्ट पंक्तियों में, लास्ट लाइन में। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध को दिखाने के लिए बात कही है, पर्वत में दरार के समान, बहुत स्ट्रांग है। पर्वत के ऊपर कोई दरार पड़ गई, बहुत लंबे काल तक मिटेगी नहीं, हो सकता है बहुत लंबा काल लग जाए। फिर दूसरी अप्रत्याख्यानी के लिए उदाहरण दिया है, तालाब में दरार के समान। ये इन्होंने तालाब में लिखा है, हमने तो इसके बारे में पढ़ा है
गीली मिट्टी में, हाँ, गीली मिट्टी जो सूखी है तो खराब हो जाए। गीली मिट्टी में बनाई है, वो सूखने पर वो ठोस दिखाई देती है। माने ऐसा समझिए हल चलाते समय जो रेखा खिंच गई है वो भी कमजोर नहीं है, बहुत भारी रेखा है, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको मिटाने में, मिटना आसान नहीं है। पहली रेखा है पत्थर पर, पाषाण पर खींची हुई रेखा कि उसमें पड़ी हुई दरार, ऐसी रेखा। दूसरी है, ये तालाब शब्द का अर्थ या तो तालाब के किनारे पर समझना चाहिए या तालाब के किनारे पर गीली मिट्टी वगैरह, उसकी बात है यहाँ। फिर तीसरी प्रत्याख्यानावर्णी है, रेत में कोई हमने ऐसे लाइन खींच दी हाथ से सूखी रेत के ऊपर। अब वो लाइन कितनी देर तक रहेगी कि एक जब तक हवा का झोंका नहीं आएगा तब तक वो रेत पर रेखा रहेगी। जैसे ही हवा आ गई और बस खत्म हो जाएगी वो रेखा। और चौथी है संज्वलन। संज्वलन क्रोध किस प्रकार का होता है? अगर पानी में खींची गई रेखा के समान। अब पानी में लाइन खींचो आप उंगली से तो क्या होगा, आगे खिंचती है और पीछे मिटती चली जाती है। ये जो चार एग्जाम्पल दिए हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के लिए, ये एग्जाम्पल कषाय की तीव्रता और मंदता की अपेक्षा नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? अपने को देखते ऐसे लगता है अनंतानुबंधी मतलब बहुत तेज गुस्सा, माने मरने मारने पे उतारू हो जाए। छोटी सी बात कहती इनका तो गुस्सा इतना तेज है, लोग कहते हैं ऐसा घर में फैमिली मेंबर्स के बारे में, इनका तो गुस्सा भाई पता नहीं, इतना पढ़ते हैं लेकिन गुस्सा देखो आप हमेशा 7वें आसमान पर। इसका नाम अनंतानुबंधी नहीं है। तो फिर अनंतानुबंधी किसे कहेंगे? और ये जो गुस्से में तीव्रता, तेजी और कमी दिखाई दे रही है, इसे क्या कहेंगे? कि शास्त्रों में इन कषायों की तीव्रता और मंदता के आधार पर पड़ने वाले भेदों को लेश्या कहा है। वो लेश्या है। तो फिर ये क्या चीज है अनंतानुबंधी आदि? ये डिपेंड करता है कि वो कषाय और वो तीव्रता और वो गुस्सा और वो नाराजगी, वो छल कपट, वो मायाचारी, वो लोभ, वो मान कितने टाइम पीरियड तक रहा, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। इसके लिए इन कषायों का वासना काल कहा है शास्त्रों में। जैसे अनंतानुबंधी का वासना काल 6 महीने कहा है। 6 महीने इसका वासना काल है। क्या क्या मतलब हुआ इसका 6 महीने वासना काल कह करके? कि माने 6 महीने से अधिक जो कषाय रहे उसका नाम समझना चाहिए अनंतानुबंधी। ऐसी कषाय जो कषाय इतने लंबे काल तक रह सके, तीव्रता के आधार पर नापें अपन उसको इस काल की अपेक्षा से। जैसे बैर बांध लिया, किसी के साथ में कोई झगड़ा हो गया और साल 2 साल तक हमारे दिलो दिमाग पर वो बात ऐसी चुभ गई, असर कर रही है, हम उस चीज को भुलाना चाहें तो भूल नहीं पा रहे हैं, उसने मेरे साथ में ऐसा किया था। ये गुस्सा एक न एक दिन तो मौका देख करके समय आएगा तब निपट लेंगे। देखो क्रोध जो है, यह अनंतानुबंधी क्रोध वाला, या समझिए आप क्रोध का ही एक रूप बतलाया गया जिसे कहा है बैर। कमठ ने बांध लिया था, 10-10 भाव तक बैर चलता रहा, वह अनंतानुबंधी बहुत लंबे काल तक, पता नहीं कब का कब बदला निकाले। आज मौका ठीक नहीं है लेकिन देखेंगे, कभी मौका लगेगा तब निपटेंगे इनसे। इसका नाम अनंतानुबंधी। 6 महीने के पहले पहले निपट जाए हमारी कषाय, इसका मतलब वो अनंतानुबंधी नहीं है। 15 दिन से अधिक और 6 महीने के पहले, इस ड्यूरेशन के भीतर चली जाए, उसका नाम है अप्रत्याख्यानावर्णी। देखिए अपने 10 लक्षण पर्व है, साल में 3 बार आते हैं। पर्युषण भी कहते हैं आप लोग, साल में 10 लक्षण ही आते हैं 3 बार। कब कब आते हैं पता है आपको? चैत्र, माघ और भादो। अब चैत्र क्या होता है? हाँ चलिए, चैत्र में, माघ में और भादो में ये 3 बार आते हैं। और वर्ष में 3 बार आने का मतलब ये हुआ कि एक बार से दूसरी बार जब 10 लक्षण पर्व आएगा तब तक 6 महीने पूरे नहीं होंगे, उसके पहले पहले आ जाएगा।
साल में 3 बार आया, इसका मतलब क्या हुआ? 6 महीने पूरे नहीं होंगे। और जब 10 लक्षण पर्व आता है तो ज्ञान की आराधना की जाती है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्यवादी धर्मों की आराधना की जाती है, और उस आराधना के काल में हमारा अंतरंग इतना पवित्र और निर्मल हो जाता है कि वो जो कषाय भाव जो 2-5 महीने में हुआ है वो धुल जाता है। तो वो जो कषाएं हमारी आपस में बनी हो वो 6 महीने से ज्यादा लंबे समय तक नहीं चले, अनंतानुबंधी का रूप धारण नहीं करे। वो हम 14 से 14 बोलते हैं, नहीं वो अलग है। वो अलग है। अपना वहाँ पर 6 अष्टानिका होती है सारी। 3 ही होती है, 3 अष्टानी। हाँ तो मान लो ना, कार्तिक, फागुन और आषाढ़, चैत्र, माघ और भादो, 3 अष्टानिका, 3 10 लक्षण, 6 बार हो गए साल में। हाँ बिल्कुल। चलिए खैर, तो क्या हुआ? अप्रत्यय ज्ञानावरणी के बारे में क्या बतलाया हमने? 15 दिन से ऊपर और 6 महीने के भीतर भीतर। प्रत्यय ज्ञानावरण की क्या स्थिति है? अंतर्मूर्त से ज्यादा और 15 दिन के भीतर, 15 दिन से कम और अंतर्मूर्त से ज्यादा। और संज्वलन कषाय किसका नाम है? कि अंतर्मूर्त के अंदर अंदर जो चली जाए, इससे ज्यादा नहीं चले। अब देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में हमने ये कहा इनका गुस्सा बहुत, ये सब पढ़ते बहुत हैं, रोजाना मंदिर जाते हैं, काय का मंदिर जाते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, गुस्सा तो इतना तेज है इनका, फिर भी ज्यादा पढ़ने से क्या होता है? थोड़ा सा गुस्सा कम होना चाहिए, कषाय कम होनी चाहिए, कषाय ज्यादा तेज करते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वाध्याय करने का मतलब ये नहीं है कि वे वीतरागी हो गए हों। स्वाध्याय करने का अर्थ ये नहीं है कि वे परमात्मा बन गए, अब तो कषाय होगी ही नहीं उनके। यदि आप 20 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, अब तो गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय का फल गुस्से का नहीं होना नहीं है, क्योंकि क्रोधाधिक का होना इसमें निमित्त बनता है चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। लेकिन गुस्से पर कंट्रोल या वो गुस्सा चलता कितने टाइम तक है, ये डिपेंड करता है स्वाध्यायी आत्मार्थी और एक बिना स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति पर। जैसे देखिए, आप जो व्यक्ति स्वाध्याय करते हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, अभ्यास करते हैं, जिनकी रुचि है, यदि वो गुस्सा भी करते हैं, बहुत तेज गुस्सा भी आ गया, तो उनका गुस्सा ज्यादा देर तक चलता नहीं है। समझ में आ रही है बात? वो गुस्सा कितनी देर तक चलेगा? जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो तो हो सकता है ऐसा बैर बांध ले कि न मालूम कितने जन्म जन्मांतरों तक चलता रहे। और जो पढ़ते हैं, समझते हैं, देखो गुस्सा तो आ गया एकदम, किसी प्रसंग को देख करके बहुत तेज गुस्सा आ गया, लेकिन फिर तुरंत ही ये विचार भी आ गया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अब जाने दो, जो हुआ सो हुआ, अब कोई बात नहीं, कूल डाउन, शांत हो गए। तो इसका मतलब वो ज्यादा, ये किसने सिखाया? ये फल है इसको पढ़ने का। यदि ये नहीं पढ़ा होता तो पता नहीं क्या होता, उसकी गांठ बांध कर रख लेते अपने भीतर में। और ये पढ़ा है हमने, इसलिए उसकी गांठ बांध करके नहीं रखते, उसको रिमूव कर देते हैं। ये जो है ना, जो हवा के समान जो कहा है, रेत पर खींची हुई दीवार, जिसके बारे में मैंने कहा था, एक हवा आई हल्की सी और वो कषाय उड़ जाती है, वो रेखा जो खींची है वो मिट जाती है। इसका अर्थ ही यही समझना चाहिए अपने को कि गुस्सा आया और जैसे ही तत्व ज्ञान की थोड़ी सी आंधी चली और वो खींची हुई कषाय की दीवार और रेखा वो धुल जाती है, उड़ जाती है। अब कहाँ है कषाय? इधर इतना तो गुस्सा कर, कहाँ कर रहे थे? कुछ नहीं, क्या बात हो गई? क्या आप नाराज की? कहाँ नाराजगी है? तो हंस रहे, कोई बात नहीं। ये कैसे हुआ? ये तत्व ज्ञान के अवलंबन से हुआ। लेकिन कमठ में तो बांधा था, बराबर? हाँ। तो काशीनाथ जी के जीव को तो वो भी आगे तो बढ़ते रहे, तो वो पीछे पीछे उसके पीछे जा रहा था पूरे। बैर किसने बांधा? कमठ में। और उदय किसके चल रहा था? महावीर भगवान। नहीं अंडकोश का नहीं बोलते, कमठ का। हाँ, तो उनके उदय चल रहा था और कभी का बांधा हुआ था, वो नया बांध रहा है और इनके निर्जरा होती जा रही है। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए वो कर्म उदय में आया, अब उस कर्म के उदय में आने पर प्रतिकूल स्थिति बनेगी। चारित्र मोहनी कर्म के उदय में कैसी स्थिति बनती है? जैसे अपन ने पीछे बात की, ज्ञानावरणी कर्म के उदय में कैसी स्थिति बनती है? उदय में आपको ज्ञान न हो सके ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होगी। ज्ञानावरणी के उदय में ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, आप समझ नहीं सकते,
आप याद नहीं कर सकते, आपके कान काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मति ज्ञानावरण की बात करें तो मति ज्ञानावरण पांचों इंद्रियों के निमित्त से होता है। अब ये दरवाजे खिड़कियां ही बंद हो गई तो ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। तो ज्ञानावरणी कर्म इस तरह से फल देता है। दर्शनावरणी कर्म, देखने में बाधा उत्पन्न हुई। वेदनी कर्म, सुख दुख के संयोग मिले। ऐसे ये चारित्र मोहनी कर्म का क्या काम है? तो चारित्र मोहनी कर्म में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की कि जिन परिस्थितियों में आपको गुस्सा आए, क्रोध आए, आपकी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति, अब उसमें आपका पुरुषार्थ यह है कि क्रोध की परिस्थिति बनने पर भी क्रोध ना करें। ये पुरुषार्थ का काम है। ख्याल में आ रही है बात? परिस्थिति तो बनी है, लेकिन उस परिस्थिति के बनने पर भी हमने गुस्सा नहीं किया। तो हमारे हाथ में है ना गुस्सा करना और नहीं करना। तो पुरुषार्थ किसे कहेंगे हम? नहीं तो फिर क्या है, उदय आता है, वैसे ही ये परिणाम करता है, वैसे ही बंधते हैं कर्म, फिर वो उदय में आते हैं, फिर उसको वैसे परिणाम होते हैं। ये साइकिल चलता ही रहता है। बीच में कहीं एक तोड़ने का स्थान तो होना चाहिए ना। इसको कैसे रोका जा सकता है? जैसे देखिए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, 3 शब्द सुने आपने? ये 3 सर्कल है। ये द्रव्य कर्म के उदय से 9 कर्म, द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरण आदि, इन कर्मों का उदय आने पर हमारे को मिले 9 कर्म। सभी वेदनीय अघातिया से भी और घातिया से भी। तो द्रव्य कर्म के फल में बने 9 कर्म। 9 कर्म मिलने पर उनके साथ में किया जुड़ान, लक्ष्य, राग द्वेष, तो उत्पन्न हुए भाव कर्म। भाव कर्म होने पर जैसे राग द्वेष आदि भाव कर्म हुए तो बंध गया द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म बंधा, अब वो फल देगा, उदय में आएगा, तो फिर मिलेंगे 9 कर्म। और 9 कर्म मिले, फिर इसने उसमें किया राग द्वेष, तो हो गए भाव कर्म। अब जब भाव कर्म राग द्वेष हुए तो फिर बंधे नए कर्म, वो द्रव्य कर्म। फिर द्रव्य कर्म का फल मिला 9 कर्म। 9 कर्म में किए राग द्वेष, भाव कर्म, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से 9 कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म। ये सर्कल चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहेगा। इसका नाम है संसार दशा। अब ये संसार दशा कब टूटेगी? हाँ, अब द्रव्य कर्म का उदय आया, 9 कर्म मिले, संयोग और परिस्थितियां बनी कर्म के उदय से, लेकिन उन संयोग और परिस्थितियों में हमने राग द्वेष नहीं किया। यहां हमने ब्रेक लगा दिया राग द्वेष नहीं करने पर। तो जब राग द्वेष नहीं होंगे तो फिर द्रव्य कर्म नहीं बंधेगा, द्रव्य कर्म नहीं बंधेगा तो 9 कर्म नहीं मिलेंगे, पूरा साइकिल टूट जाएगा। सो हमारे करने योग्य काम क्या है? हर परिस्थिति में सहज और समता भाव से रहें। और ये सहज और समता भाव से रहना कैसे संभव है कि आत्मानुभूति बिना संभव नहीं है, सम्यक दर्शन बिना संभव नहीं है। तो कैसे हो इसको तोड़ने का काम, राग आदि कैसे नहीं हो, सहज कैसे रहें, ये पुरुषार्थ का काम है। तो यहां पर चारित्र मोहनी कर्म के आश्रव के कारण बतलाते हुए, चारित्र मोहनी का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 प्रकार के, माने 16 प्रकार हो जाएंगे। हाँ, अपन बोलते हैं ना कि सम्यक दर्शन होने के बिना तो कंटिन्यूस अनात्मानुबंधी कर्म अपन काम है। पर अब तक तो अपने को लगता तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो कभी याद नहीं कि 6 महीने मैंने किसी से बैर होती हूँ, तो फिर मतलब। अब देखिए, सही, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। 6 महीने से बैर क्या, अनादिकाल से बैर धारण किया है। तो फिर याद नहीं, वही तो याद दिला रहे हैं जनवाणी के माध्यम से। आप याद करें इस चीज को। देखिए, जिसके प्रति क्रोध आता है, जिसके प्रति गुस्सा आता है, ये उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता है। कोई उदाहरण आपके निगाह में? पवनंजय को अंजना के प्रति गुस्सा आया है? कितने साल तक शक्ल नहीं देखी? 22 साल तक। 22 साल तक। कौन पवनंजय, अंजना कौन? हनुमान के माता पिता। हनुमान के माता पिता की बात है। वे पवनंजय जब राजकुमार थे और जब पहली बार उन्होंने अंजना को देखा था
तो उसको देखते ही ऐसे बावले हो गए थे कि देखते ही बेहोश हो गए, देखा तो देखते ही रह गए। और फिर घर आने के बाद में उसी के सपने दिखने लगे और पिताजी से कहा कि मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा और मेरे को तो इसके अलावा और किसी से शादी करनी ही नहीं है। प्रस्ताव भेजा गया, राजकुमार थे, बात पक्की हो गई, नक्की हो गई, जैसा वे चाहते थे वैसा हो गया, ठीक है ना। लेकिन एक दिन वे छुपके से मिलने के लिए जा रहे थे, देखने के लिए कि वो क्या कर रही हैं, कहाँ हैं, शादी के पहले ही। और शादी के पहले ही जब वो महल में से कहीं से, झरोके में से कहीं से देखा उसको, अंजना को, तो वो अपनी सखियों के साथ में बैठी थी। तो उसकी सहेलियां मजाक बना रही थी पवनंजय की, होता ही हंसी मजाक करते रहते। और ये हंसी मजाक सुन करके चुपचाप बैठी थी अंजना। उसको इतना गुस्सा आया कि ये मेरी मजाक बना रहे हैं और ये उसमें साथ दे रही है। वो कुछ बोली नहीं बेचारी, है ना। उसमें इतना क्रोधित हुआ कि शादी के 7 फेरों से लेकर 22 साल तक शक्ल नहीं देखी उसकी। बोलो आप, 22 वर्ष तक शक्ल देखना। हम भी कहते हैं ना, हटाना इसको मेरे सामने से, इतना तेज गुस्सा आ रहा है, नहीं मेरी शक्ल मत दिखाना मेरे को। गुस्सा जिसके ऊपर आता है हमारे को, हम क्या कहते हैं, हटाओ इसको मेरे सामने मत लाना इसको, नहीं तो फिर बस मैं पीट दूंगा इसको, है ना। गुस्सा आता है बहुत तेज। तब हम ये कह रहे हैं कि भैया, पर के प्रति क्रोध तो कई बार किया और कई बार छोड़ा, लेकिन क्या अपने स्वभाव के प्रति वो क्रोध कम है जो आज तक हमने हमारे स्वभाव को देखा नहीं, कभी उसके दर्शन नहीं किए? क्या ये अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है? अपने स्वभाव का लक्ष्य छोड़कर अन्य पर पदार्थों के आधार पर अभिमान करना, जगत की वस्तुओं के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मानना, क्या यह अनंतानुबंधी मान नहीं है? पर के ऊपर रीझते रहना और पर पदार्थों को एकत्रित करने का चिंतन और उल्टे सीधे प्रयास करना, यही तो अनंतानुबंधी माया है। और पर वस्तुओं के प्रति आकर्षित होना, यही अनंतानुबंधी लोभ है। तो अपने स्वभाव को छोड़कर या अपने स्वभाव का लक्ष्य न करके या स्वभाव की विराधना होने से, आत्म स्वभाव की आराधना न होने से वर्तमान पर्याय में वर्तने वाले समस्त परिणाम अनंतानुबंधी सहित ही परिणाम है। ये महापाप है। जिन्हें स्वभाव की खबर नहीं है वे निरंतर उस पाप कर्म का बंधन कर रहे हैं, अनंतानुबंधी का बंधन कर रहे हैं। फिर भी तीव्रता और मंदता रूप बहुत सारी बातें होती रहती है। माने ज्यों ज्यों हमारे परिणाम स्वभाव सन्मुख होने लगते हैं वैसे वैसे कषायों की मंदता होती है, और जैसे जैसे हमारे परिणाम स्वभाव से दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे इन कषायों की तीव्रता होती चली जाती है। मंदता और तीव्रता का संबंध स्वभाव से है, ऐसा समझ लीजिए। ज्यों ज्यों समुद्र के नजदीक जाते रहते हैं त्यों त्यों ठंडी हवा आती रहती है, और जैसे जैसे उससे दूर होते हैं त्यों त्यों गर्मी बढ़ती चली जाती है। ऐसा होता है। समुद्र के नजदीक पहुंचने पर उसकी शीतल ठंडी हवाएं आने लगती है, ठीक इसी प्रकार, और दूर रहने पर गर्मी और उष्णता बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार अपना स्वभाव समुद्र के नजदीक परिणाम जाते हैं तो कषायों की गर्मी कम होती है और स्वभाव की शीतलता, उसकी ठंडी हवाएं आने लगती है। यद्यपि अभी स्वभाव का अनुभव नहीं किया, लेकिन स्वभाव के नजदीक आने मात्र से, स्वभाव की चर्चा मात्र से, आत्मा कैसा है ये चर्चा भी हुई। आत्मा कौन है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इतने कथन, इतनी चर्चा और इतने विचार मात्र से कषाएं मंद हो जाती है। जिनवाणी के समागम से, तीर्थंकरों के समागम से, जिन प्रतिमा में के समागम से, साधर्मियों के समागम से ये मोह और कषाएं मंद होती है। देखिए, लौकिक जनों के समागम से मोह बढ़ता है, वो सब मोह बढ़ावनहार है। और जो साधर्मी जन है ये तत्व चर्चा करते हैं, ये मोह घटावनहार है। और अपना जो ज्ञायक परमात्मा है वो मोह नशावनहार है। इसलिए जगत जनों का संपर्क तोड़कर
साधर्मियों का संपर्क करते हुए स्वभाव का लक्ष्य करके त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन लेवें तो मोह मंद होता हुआ अभाव या नाश को प्राप्त होता है। मोह मंद तो बहुत हुआ, लेकिन मोह का अभाव नहीं हुआ आज तक कभी। तो इस तरह से ये चारित्र मोहनी कर्म के आश्रम की चर्चा करते हुए इन्होंने बात कही है कि भैया कषाय और नौ कषाय, क्रोधादि और हास्य आदि, क्रोधादि 16 है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, 16 ये, और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, और फिर 3 वेद 9 वो, तो 16 और 9 25, ये 25 वेद हैं चारित्र मोहनी के। इस चारित्र मोहनी कर्म की स्थिति कितनी है? अगर चारित्र मोहनी कर्म की स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर, और दर्शन मोह की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इसमें लिखिए उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर बहुत गजब स्वरूप है सागर का, आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा, मैं उलझाना नहीं चाहता यद्यपि आपको, लेकिन सागर एक काल की नाप है। जिस तरह से हमने सुबह के स्वाध्याय में क्लास में अभी पिछले सेशन में अपन ने योजन की चर्चा की थी, वो क्षेत्र की नाप है, ठीक है, डिस्टेंस को बतलाता है। सागर टाइम पीरियड को बतलाता है, कितना टाइम पीरियड। देवों की और नारकियों की आयु सागरों में होती है, सागरों पर्यंत की आयु भोगते हैं वे। 10-20 सागर मामूली बात है, 33 सागर 33 सागर की आयु होती है। ये सागर क्या चीज होती है? सागर शब्द का पर सागर का डिटेल जानना चाहती हूँ। डिटेल जानना चाहते हैं आप? I mean सागर में we cannot measure anything. थोड़ा सा बता देते आप, ये ज्यादा टाइम नहीं तो थोड़े में तो फिर गड़बड़ है काम। अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। बट सागर का शब्द तो बहुत सुना है ना, और सुनते ही हैं, पर क्या चीज है सागर? नाप है, ये नाप है, और मैं टाइम अपने पास में है इस पीरियड के संदर्भ में, तो इसके नेक्स्ट पीरियड में अपन फिर दूसरे कर्म की चर्चा करेंगे। मैं अभी सागर ही नहीं लेता हूँ, 5-7 मिनट 10 मिनट है ना। सागर क्या चीज है? बहुत कम से कम बोलने की कोशिश करता हूँ और बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा बोलूंगा तो फिर आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो नहीं हो सकता। 1 योजन लंबा, मात्र 1 योजन। शास्त्रों के अंदर तो बड़ी चर्चा आई है, हम सिर्फ 1 योजन को भी हम छोटा वाला योजन मान लेंगे, माने 4 कोस का योजन, माने 12 किलोमीटर। 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा, माने 12 किलोमीटर लंबा। ज्यादातर लोगों को पता है रोक होने वाली, या वो उसके बाद का बताइए, इन लोगों को पता है। अरे तो जब तक वो नहीं बताऊंगा तब तक आगे कैसे बढ़ूंगा? बोलने दो आपको, उनको बोलने दो आप। हाँ, तो अभी तो क्या हुआ कि इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना गहरा, ठीक है, उसमें बाल। हाँ वो तो पता है आपको। ये लंबा चौड़ा, पर आप बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं जैसे मेरे को वो याद आता है। वो कौन सा कि वो एक महिला थी और वो अपने, हाँ वो तो मुझे आता है ठीक है, मैं उधर आपको नहीं ले जाना चाह रहा। वो तो मुझे आता है। क्या? वो तो मुझे आता है। तो फिर एक काम करना, वो खोलते हुए तेल में कि उसमें क्या है, तेल को उबालना है, वो तो मुझे आता है। कि फिर वो तो मुझे आता है। तो फिर एक काम करना, 1 गिलास पानी लेके उस खोलते हुए तेल में पटक देना है। क्यों? वो तो मुझे आता है। बहुत गड़बड़ है मामला। कोई बात नहीं, 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा, उसके अंदर ऐसे बाल के टुकड़े जिसके दूसरा टुकड़ा न हो सके, ऐसे पीस उसके अंदर डाल देवे, उससे भर देवे उसको। बाल ऐसे हैं जिसके समान दूसरा पतला कोई बाल नहीं है। उत्तम भोगभूमि के भेड़ के बच्चों के बाल की बात कही है। हमारे बाल की थिकनेस से 512, उसकी थिकनेस के 512
पीस करें, इतनी बारीक होता है वहां के बाल की मोटाई, तो हम सोच नहीं सकते कितना होगा। 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा तो समझ में आता है, लेकिन 12 किलोमीटर जब गहराई की बात की जाती है तो दिमाग से बाहर जाती है बात। क्योंकि 12 किलोमीटर गहराई के अंदर आप देखेंगे तो पूरा अमेरिका आ जाएगा उस 12 किलोमीटर में। क्या बात करें, 12 किलोमीटर में पूरा यूएस? नो नो नो, ये कैसे नहीं आएगा 12 किलोमीटर में? तो वो सबका ये जो दिख रहा है ना, इतना 3-3 मंजिल जो आपको दिखाई दे रही है, ये तो आधे इंच में आ जाती है, 1 इंच में आ जाती है। ये खाली स्पेस थोड़ी ना आएगा, ठसाठस भरना है उसको ठंडा करके। नहीं ख्याल नहीं बात। फ्लैट जमीन पे बिछा दोगे तो आपको आधा इंच भी ज्यादा कह दिया मैंने, जमीन पे बिछाओगे तो रेत रेत होकर के सब फैल जाएगा 12 किलोमीटर के अंदर, कुछ नहीं बचेगा। कितना आ जाएगा उसमें? उसमें 100 साल में एक बाल निकालें उस पूरे गड्ढे को भरने के बाद, कितने समय में तो निकलेगा, कितने समय में तो पूरा होगा। 100 साल में एक बाल, 100 साल में दूसरा, 100 साल में तीसरा, 100 साल में चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, बढ़ते 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 100 साल में 100 साल में एक बाल निकालते चले गए। जब वो पूरा खाली हो जाए निकल करके, 100 साल में एक बाल निकल कर, तो उसे कहा गया है एक व्यवहार पल्य। ये तो आता है आपको, इसे व्यवहार पल्ले कहते हैं। व्यवहार पल्ले लिखे, आप लिख लिया व्यवहार पल्ले। अब ये जो हुआ, फिर दोबारा हमने उसी गड्ढे को भरा और फिर 100 साल में एक बाल निकाला। रोहित भाई, 100 साल में एक बाल निकालते 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 जब वो दोबारा खाली हो गया, तब क्या होगा? 2 व्यवहार पल्ले। पहले 1 हुआ था, अब 2 हो गया। फिर भरो और फिर खाली करो। भरना खाली करना नहीं है, 100 साल में एक बाल निकालना है, ठीक है ना? फिर भरा और 100 साल में एक बाल निकाला, फिर भरा और 100 साल में एक बाल निकालते हुए खाली किया, फिर भरा और 100 साल में एक बाल निकालते हुए खाली किया। कितना लंबा काल हो जाएगा? कितने हो गए? अभी तक तो 5 व्यवहार पल्ले हुए हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते भरो खाली करो, 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 भरो खाली करो। यही जब चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहेगा, कब तक? असंख्यात बार जब ऐसा होता है तो उसे कहते हैं एक उद्धार पल्य। सेकंड क्या बोला उसको? एक उद्धार पल्य। फिर दोबारा क्या करना? वहीं से चालू करना, उसी गड्ढे को भरने से। क्या एक ऐसे ही थोड़ी ना भरना और खाली करना, हमने बोला और खाली हो गया। 100 साल में तो एक बाल निकलेगा। भरने पे भी कितना टाइम लगता है? बात नहीं। चलिए खैर, जब वो पूरा हो जाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब असंख्यात बार वही प्रक्रिया भर के खाली करने की पूरी होगी, तब होगा एक और उद्धार पल्य। अब 2 हो गए। फिर वही 100 साल में एक बाल निकालते हुए जब 1 बार हो जाएगा, तब 1 व्यवहार पल्ले। फिर 100 साल में करते हुए दूसरी बार खाली होगा तो 2 व्यवहार पल्ले। फिर 100 साल में करते हुए 1 बार और खाली होगा तो फिर 3 व्यवहार पल्ले, 4 व्यवहार पल्ले, 5 व्यवहार पल्ले, 6 व्यवहार पल्ले। असंख्यात व्यवहार पल्ले हो गए तो यहां 2 से 3 कर देना, 3 उद्धार पल्ले हो गया। फिर भरना खाली करना, भरना खाली करना चलता हुआ जब ये असंख्यात बार हो गया तो 4 उद्धार पल्ले हो गया। अब ऐसे असंख्यात बार करने पर 5, फिर असंख्यात बार करें तो 6। अब ये जो संख्या है ना उद्धार पल्ले वाली, ये जब असंख्यात हो जाए तब एक सागर का भी एक अद्धा पल्ले होता है। अद्धा पल्ले। अब वापस वहीं से शुरू करो, आप भरो खाली करो, भरो खाली करो, काम चलता रहना चाहिए। भरने खाली करने का 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 1 बार 1 व्यवहार पल्ले, 2 बार 2 व्यवहार पल्ले, तीसरी बार खाली हो तो 3 व्यवहार पल्ले। असंख्यात हो जाए तो फिर 1, फिर असंख्यात हो जाए तो 2 उद्धार पल्ले, फिर असंख्यात हो जाए तो 3 उद्धार पल्ले, फिर असंख्यात हो जाए तो 4 उद्धार पल्ले। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते जब असंख्यात उद्धार पल्ले हो जाए तो अभी 2 अद्धा पल्ले हुए हैं। फिर ऐसे वहीं से व्यवहार पल्ले से शुरू करो, असंख्यात व्यवहार पल्ले का 1 उद्धार पल्ले, फिर असंख्यात व्यवहार पल्ले का दूसरा उद्धार पल्ले। ऐसे बढ़ते बढ़ते असंख्यात उद्धार पल्ले हो जाएं तो फिर 3 अद्धा पल्ले हुए हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले जब हो जाते हैं तो उसे कहते हैं एक सागर।
10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। आप लोगों के दिमाग ऐसा लगने लगा सागर, ऐसे एक सागर की नहीं, ऐसे 33 सागर की आयु नरकों में जाकर के हमने अनेक बार भोगी है। भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता हमारे को। आपको तो होता है उषा बहन? करना ही पड़ेगा। क्या करें? अगर केवली की वाणी है और विश्वास करना ही पड़ेगा। आप लोगों को यदि भरोसा नहीं होता तो मैं इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं, कितना गले उतरेगा। भरोसा तो होता है लेकिन इमेजिनेशन में फिट होने का। हाँ वही तो। देखो क्या होता है, जैसे अपन लोग यहाँ बैठे हैं, इतने लोग आप लोग सुन रहे हैं, सब मनुष्य गति के लोग हैं आप लोग, मैं भी मनुष्य गति का ही हूँ, है ना? तो अपन आपस में चर्चा कर रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बार इसी प्रकार निगोदिया जीवों में चर्चा चल रही थी, और वो जो निगोदिया जीव थे उन्हीं में से एक पंडित निगोदिया जी वो सामने बैठकर अपने सामने बैठे हुए अन्य निगोदिया श्रोताओं को समझा रहे थे कि सुनो भाई, एक क्या सुने कि तुम लोगों को पता है आज हम मनुष्य गति के जीवों की आयु के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से एक ने बोला, हमने सुना है कि वर्षों वर्षों में होती है, कुछ समझ में नहीं आता है वर्ष वर्ष कितने होते हैं। दूसरे ने कहा, हाँ पंडित जी समझाओ ना, वर्ष कितने होते हैं। तो वो जो पंडित जी थे, कौन, निगोदिया, क्या, उन्होंने समझाना शुरू किया कि देखो क्या है एक्चुअल में, अब कैसे समझाऊं आपको उसके बारे में। आप ये समझ लो, वर्ष समझने के लिए अपन लोगों की जितनी लाइफ है ना, इस लाइफ से 25 गुना ज्यादा, मैंने ऐसा समझा सकता हूं मैं कि अपनी 25 पीढ़ियां बीत जाए कि साहब इतनी बड़ी नहीं, अभी जब 25 पीढ़ियां बीत जाए तब 1 सेकंड होता है। निगोदिया जीव की आयु कितनी होती है आप जानते हैं? 18 बार। और श्वासोच्छ्वास कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी को धड़कन को धड़कने में जितना समय लगे उसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास। कितनी बार धड़कती है जी? काउंट किया आपने कभी? आप घड़ी में देखें, आप क्लॉक में जब 12 पर सेकंड की सुई हो तब आप यहां से काउंट करना चालू करें लगा करके, और जब पूरी हो जाए तब गिनना। 72 यदि आता है तो आप स्वस्थ हैं, और 72 से यदि कम ज्यादा आता है तो आप अस्वस्थ हैं। ठीक है, वैद्य लोग देखते हैं और उनको इतना अभ्यास हो जाता है देखते देखते कि वे थोड़ी देर, अब जैसे मान लीजिए 1 मिनट में 72 बार है तो 30 सेकंड में कितनी बार होगी? 36 बार। तो 15 सेकंड में कितनी होगी? 18 बार। तो 15 सेकंड ही देखते हैं और गिन लेते हैं 18 बार। बराबर है तो आपकी तबीयत ठीक है, बराबर नहीं है तो तबीयत खराब, से पकड़ लेते हैं वो चीज। खैर, एक श्वासोच्छ्वास कितनी सेकंड का हुआ? 1 मिनट का मतलब 60 मिनट में 60 सेकंड में 72 बार। ओके, 60 सेकंड में 72 बार। अब 60 में 72 का भाग दे दो आप, 60 में 72 का भाग दे दो तो जितना भी आएगा उतने समय में 18 बार जन्म मरण होता है। उतने समय में कितनी बार जन्म मरण होता है? 18 बार, 18 टाइम्स होता है। तो अब आप उसको यदि कैलकुलेट करके देखेंगे तो 1 सेकंड में कितनी बार जन्म मरण होगा? तो 24 बार आता है साहब। मैंने लगभग 25 बोल दिया। मोबाइल लेकर के आप कैलकुलेट कर ले, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, 30 सेकंड में तो आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि 24 बार हो जाएगा 1 सेकंड में। तो वो क्या समझा रहा है कि अपन लोगों की 24 पीढ़ियां बीत जाए तब तक तो 1 सेकंड होता है, और ऐसा 1 सेकंड माने ऐसी 24 पीढ़ियां एक बार, फिर दोबारा 24 पीढ़ियां बीत जाए, फिर दोबारा 24 पीढ़ियां बीत जाए, फिर 24 पीढ़ियां और आगे बीत जाए, फिर 24 पीढ़ियां बीत जाए कि साहब इतना, अरे अभी तो 5 सेकंड हुए हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे इतना काल, 1 सेकंड बढ़ते 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 जब 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं
कि बरस, अरे चुप रहे, अभी तो बरस की बात कर रहा है, अभी 1 मिनट हुआ है। फिर कहां से शुरू करना कि वही पीढ़ियां, अपनी 24-25 पीढ़ियां बीत जाए तब तक 1 सेकंड, फिर 24-25 पीढ़ियां दोबारा बीतेगी, फिर 2 सेकंड, फिर 24-25 पीढ़ियां फिर बीतेगी, फिर 3 सेकंड, फिर 24-25 पीढ़ियां, फिर 24-25 पीढ़ियां, ऐसे बढ़ते 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 जब 60 बार ये प्रोसेस हो जाएगा तो फिर 1 से 2 मिनट हो गया। फिर वहीं से शुरू करो, फिर चलते 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 फिर वही 60 सेकंड जब पूरे होंगे तब 1 मिनट और हो गया। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते वहीं से शुरू किया, फिर 1 और मिनट हो गया। ऐसे मिनट बढ़ते बढ़ते जब 60 मिनट पूरे हो जाते हैं तो कहा यार बस करो ना यार, क्या कर रहे बताए जा रहे हो आप, नहीं सुनो तो सही, इतना भी नहीं है। अभी ये 60 मिनट जब पूरे होते हैं तो होता है 1 घंटा। फिर वहीं से शुरू करो। शुरू कहां से करना है? 24 पीढ़ियों से शुरू करना है। और वहां से बढ़ते बढ़ते कितनी बार, 60 बार जब हो जाएगी तो 1 मिनट होगा। 24 पीढ़ियां होती है तो 1 सेकंड होता है। ऐसे 1-1 सेकंड करते हुए 60 सेकंड होते हैं तो 1 मिनट होता है। 1-1 मिनट करते हुए 60 मिनट होते हैं तो 1 घंटा होता है। ऐसा 1 घंटा एक बार, फिर 1 घंटा दूसरी बार, फिर 1 घंटा तीसरी बार, फिर 1 घंटा चौथी बार। 24 घंटे पूरे होते हैं तो 1 दिन होता है। और ऐसे 1 दिन एक बार, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, बढ़ते बढ़ते 1-1 दिन करते हुए 30 दिन होते हैं तो 1 महीना, और 1-1 महीने करते हुए जब 12 महीने पूरे होते हैं तो 1 साल होता है। उसका नाम 1 वर्ष है। और ऐसा 1 वर्ष की नहीं, 2 वर्ष की नहीं, 3 वर्ष की नहीं, 4 वर्ष की नहीं, 80-80, 100-100 वर्ष की आयु मनुष्य गति के जीवों की होती है। बीच में से कुछ निगोदिया जी बड़े हो गए, अरे बंद करो, ये इतने गप्पे नहीं चलेंगे, कुछ नहीं होता ये सब। क्या स्थिति है बोलो, है? होता है क्या ऐसा सच में? इतनी लंबी आयु, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 60 वर्ष, नहीं भैया, हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों के, कुछ निगोदिया जीवों के उस सभा में, अपन लोगों के काय को घूमेंगे? अपने दिमाग क्यों घूमेंगे, अपन तो हो ही रहे हैं। लेकिन जो कुछ निगोदिया वहां बैठे थे, फिर किसी से पूछा हमने, उस निगोदिया ने, जो पंडित जी थे ना, उन्होंने पूछा कि क्यों साहब, समझ में आती है, भरोसा होता है? तो उसने कहा क्या करें, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, मतलब अब नहीं मानेंगे तो भी क्या होगा, शास्त्रों में लिखी है, माननी तो पड़ेगी। माने साहब बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आप सोचिए, जिस तरह से वो निगोदिया जीव मनुष्य गति की आयु के संदर्भ में भरोसा नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते, निश्चित रूप से नहीं करते होंगे, क्योंकि उनकी तुलना में मनुष्यों की आयु बहुत बहुत बड़ी है। देखिए, एक बात मैं इस संदर्भ में ये भी बतला देना चाहता हूं आपको कि सभी निगोदिया जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज को। ज्यादा भी उम्र होती है निगोदिया जीवों की, है ना? लेकिन निगोदिया जीवों की आयु श्वास के 18वें भाग भी होती है। खैर, जो भी है, उनकी तुलना में मनुष्यों की आयु बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार मनुष्यों की तुलना में देवों और नारकियों की जो उम्र है, जो सागरों पर्यंत की आयु है, वो भी बहुत ज्यादा है। जब कभी हम लोग उल्टा चलें, इसी स्थिति को देखें, जब कभी हम लोग निगोदिया जीवों के बारे में विचार करते हैं तो फिर हमें ऐसे लगता है कि कितनी सी उम्र होती होगी उनकी। निगोदिया जीव जन्म मरण श्वास के 18वें भाग, कितना सा उनकी उम्र है, कितने 1 सेकंड में तो 25 बार जन्म मरण कर ले, अब क्या जीते होंगे वो। लेकिन फिर भी वो परिपूर्ण भरपूर लाइफ उनको मिलती है। इसी प्रकार देवगति के जीव जब शायद मनुष्यों के बारे में देखते होंगे तो उन्हें ऐसे लगता होगा, यार हम सागरों की आयु भोगते हैं और ये देखो ये मनुष्य गति के 60 वर्ष, बस जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ के हिसाब से ये परिपूर्ण समय है आत्मकल्याण करने के लिए। आप शायद कुछ पूछना चाह रहे थे, आप आंटी कुछ आगे नहीं ना? तो इस तरह से ये सागरों तक के लिए ये कर्म बंधते हैं, बहुत लंबे लंबे काल के लिए बंधते हैं, लेकिन जब उदय में आते हैं तब इस जीव को बहुत तकलीफ होती है। जितने कूड़ा कूड़ी सागरों के लिए बंधते हैं वो उसकी स्थिति होती है, और फिर उस स्थिति के अनुसार ही उसका अबाधा काल पड़ता है।
माने एक निश्चित टाइम पीरियड तक वो कर्म उदय में नहीं आता, फल नहीं देगा निश्चित टाइम पीरियड तक, और फिर वो टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद में फिर वो उदय में आना शुरू होता है, फिर वो फल देना शुरू होता है। और जब वो फल देता है तब इस जीव को सुख दुख में निमित्त बनता है। ध्यान रखना, वो कर्म का उदय इस जीव को सुखी दुखी करता नहीं है। कोई भी कर्म इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये जीव कर्म के उदय के साथ जुड़ान करके स्वयं दुखी होता है, कर्म दुखी करता नहीं है। क्योंकि यदि कर्म इस जीव को दुखी करने लग जाए तो ये जीव कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए कर्म से दृष्टि हटाएं, स्वभाव पर दृष्टि देवें तो वे कर्म छोड़ करके भाग जाते हैं, पार हो जाते हैं और ये जीव मुक्त हो जाता है। इस तरह से कर्म बंधन के संदर्भ में कुछ चारित्र मोह तक की जो चर्चा है, माने मोहनी कर्म तक की चर्चा अभी अपन ने यहाँ पूरी की है। और अभी 7 मिनट का ब्रेक ले लें, 5 मिनट का। चाय वाय पीनी है बीच में लोगों को? नहीं है तो पानी वानी पी करके अपन 5-7 मिनट में दोबारा बैठते हैं अगले सेशन के लिए, और अपन कोशिश करेंगे उस पर आयु और नाम कर्म के बारे में बात करने की। एक मिनट, हाँ। सिर्फ बंद कर दे तो वो क्या कंटिन्यूस